A thin mica sheet of thickness 2 into 10⁻⁻⁶ meter and refractive index 1.5 is introduced in the path of light from upper slit. अपर स्लिट के रास्ते में हमने एक शीट इंट्रोड्यूस कर दी और वेवलेंथ कितनी यूज़ कर रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो कितना शिफ्ट हो जाएगी ये आपसे पूछ रहे हैं, तो ज़रा ढंग से समझिए। मैं सेटअप बनाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया ये आपकी एक स्लिट थी अपर स्लिट, ये है आपकी लोअर स्लिट और ये सामने है स्क्रीन और यहाँ पे हमने एक स्लैब इंसर्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से इसमें ऊपर वाली रे में एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा μ-1 इंटू टी का। क्लियर है? ठीक। तो जब ऊपर वाले में पार्ट डिफरेंस आ गया तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा अभी तक यहाँ बन रहा था ये भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये कितना शिफ्ट होगा वो आपको समझना। तो एक वेव तो आएगी ऊपर वाली स्लिट से और एक वेव आएगी नीचे वाली स्लिट से। ऊपर वाली स्लिट ने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, तो उसने ट्रैवल किया ऊपर वाली वेव ने μ-1 इंटू टी का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आया और इस शिफ्ट की वजह से मान लिया वाई डायरेक्शन में ये फ्रिंज पैटर्न या सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया। इस शिफ्ट की वजह से ये जो सेकंड वेव है, जो सेकंड वेव आ रही है S2 स्लिट से, उसने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा, तो वो ट्रैवल किया होगा YD/D, ये पार्ट डिफरेंस आया होगा। तो ये पार्ट डिफरेंस आया है पहली वाली वेव ने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, किसकी वजह से? शीट की वजह से। और ये दूसरी वाली वेव ने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है किसकी वजह से? इस y डिस्टेंस की वजह से। और दोनों के अगर एक्स्ट्रा बराबर हो जाएंगे तो नेट पार्ट डिफरेंस उनके बीच में 0 हो जाएगा और दोनों वेव मिलके क्या बना लेंगी? सेंट्रल मैक्सिमम। तो कितना शिफ्ट होता है फ्रिंज पैटर्न, उसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है μ-1 इंटू टी इज इक्वल टू YD/D। तो आपसे शिफ्ट ऑफ फ्रिंज पैटर्न पूछा है, आपसे y पूछा है, तो ये आपका आ गया μ-1 इंटू टी इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। सारी वैल्यू आपको डाल देनी है और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक। अब ये पूछ रहे हैं कितनी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हो गई होंगी। तो इस y को हम फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, y कितना आया? y आया μ-1 इंटू टी इंटू D/D और फ्रिंज विड्थ होती है आपकी लैम्डा D/D। तो ये D/D से D/D कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर जो बना वो बना μ-1 इंटू टी अपॉन लैम्डा। इतनी फ्रिंज विड्थ जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? तो आप सारी वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द अपर्चर स्क्रीन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। जो स्क्रीन है वो आपकी 2 मीटर डिस्टेंस पे है। फ्रिंज विड्थ आपको दे ही रखी है 1 मिलीमीटर। लाइट कितनी वेवलेंथ की यूज़ कर रहे हैं वो भी दी हुई है। एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करिए एक स्लिट के आगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, उसकी थिकनेस पता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं कितने सेंटीमीटर का लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रिंजेस का। तो बेसिकली आपसे ये y पूछ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में ये y निकालना, ये जो फ्रिंज पैटर्न है वो स्क्रीन पे कितना ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जिधर ग्लास प्लेट लगती है, अगर मान लिया S1 के आगे ग्लास प्लेट लगती है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा फ्रिंज पैटर्न। S2 के आगे ग्लास प्लेट लगती है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसमें सारी वैल्यूज़ आप डालो, आप सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। Interference fringes are produced in Young's double slit experiment using a light of wavelength 5000 angstrom. When a film of thickness 2.5 into 10⁻³ cm were placed in front of one of the slits, then the fringe pattern shifted by a distance equal to 20 fringe width. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं। तो पुराना वाला ही क्वेश्चन है आपका, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती हैं, तो वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपकी आई थी μ-1 इंटू टी अपॉन लैम्डा। ये तो थी नंबर ऑफ फ्रिंजेस। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक, तो ये जो फ्रिंज विड्थ है वो 20 फ्रिंज विड्थ के बराबर शिफ्ट हो गया ऊपर पैटर्न। इसका मतलब कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई होंगी? 20 फ्रिंजेस। तो ये नए n तो आपका आ गया 20। म्यू आपको फाइंड करना है, थिकनेस आपको दी हुई है और वेवलेंथ आपको दी हुई है। तो सारी वैल्यू डालो आप एक ही यूनिट में और सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट यूनिट सेम रखनी है। अगर सेंटीमीटर तो सबको सेंटीमीटर में डालना आप। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए थिन फिल्म? म्यू दिया है। दैट रिजल्ट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट इफ द फिल्म इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट हुज वेवलेंथ इन फ्री स्पेस इज 5000 नैनोमीटर। अब इसको ढंग से समझना है क्या सिचुएशन है। इसमें एक थिन फिल्म है, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। मान लिया ये थिन फिल्म है, ये थोड़ा बड़ा करके बनाते ताकि आपको साफ समझ आए। ये थिन फिल्म है, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया आपको? म्यू, वो म्यू दिया हुआ है। म्यू की वैल्यू 1.2 जरूरत पड़ेगी डालेंगे। और वेवलेंथ जो यूज़ कर रहे हो फ्री स्पेस में, वैक्यूम में जो वेवलेंथ यूज़ कर रहे हो
वो है आपकी 5000 नैनोमीटर। अब रिफ्लेक्टेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हो आप, ठीक। तो एक लाइट तो यहाँ से ऐसे आ रही होगी, ये लाइट आ रही है, तो एक लाइट तो इसकी अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक लाइट अंदर घुस जाएगी और ये जो लोअर सरफेस होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। और आप चाहते हो इन दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो इनका जो पाथ डिफरेंस होगा, इनका जो पाथ डिफरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए n लैम्डा होना चाहिए। अब पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पहली वाली वेव तो यहीं से टकरा के वापस लौट गई, तो ये डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है ना, ये है ना स्लैब, तो ये डेंसर पहली वाली वेव जो है, ढंग से समझना है, जो पहली वाली वेव जो यहाँ से लौट गई, तो ये जो डेंसर मीडियम से जब ये लौटी है यहाँ से, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने की वजह से लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ जाता है। तो पहली वाली वेव को कितना एक्स्ट्रा, पहली वाली वेव को कितना पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा मिल गया, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस, ठीक है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। अब जरा दूसरी वेव की बात करते हैं। ये दूसरी वाली वेव नीचे वाली बाउंड्री से टकरा के जा रही है, तो ये तो रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के आई है, क्योंकि जहाँ से लौटी है इसके नीचे एयर है, तो ये रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के लौटी है, तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, जो भी होगा वो इसके चलने की वजह से होगा। तो अगर इसकी थिकनेस टी है, इस शीट की, इस फिल्म की थिकनेस टी है, तो म्यू मीडियम में जब जा रही है तो म्यू टी तो जाने का पाथ और म्यू टी आने का पाथ, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होगा वो 2 म्यू टी होगा। तो पहली वाली वेव के पास एक्स्ट्रा पाथ है लैम्डा बाई 2 डेंसर मीडियम से टकरा के आने की वजह से, और दूसरी वाली वेव के पास है 2 म्यू टी। तो इन दोनों के बीच में जो नेट पार्ट डिफरेंस आया वो आपका आया 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। और आप चाहते हो मैक्सिमा बने, तो ये जो पार्ट डिफरेंस है वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। एन लैम्डा का मतलब क्या होगा, एन 0 भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा भी हो सकता है, 3 लैम्डा भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर 2 म्यू टी निकालना हुआ हमको, तो ये माइनस लैम्डा बाई 2 इधर आ जाएगा, और आपको टी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम पहली वैल्यू लेके चलेंगे 0। तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो टी आपका आ गया लैम्डा बाई 2 इंटू 2 म्यू, तो ये आपका आया लैम्डा बाई 4 म्यू। सारी वैल्यू डाल देते हैं। लैम्डा है आपका 500 नैनोमीटर, आंसर नैनोमीटर में चाहिए तो सब कुछ नैनोमीटर में डालते हैं, लैम्डा को नैनोमीटर में डालेंगे। 4 म्यू, म्यू कितना है 1.2, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ गया 500 अपॉन 4.8, तो ये आप डिवाइड करोगे तो ये 100 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इसमें जो आंसर मैच करेगा वो 104 नैनोमीटर आपका आंसर मैच कर जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर।